बनावे जिंदगी के खेला समझे में ना आवे जिंदगी के क्या देख रहा हूँ? ये माँ यहाँ पे पड़ी, क्या बात है? माँ संजू, क्या बात है? आज तो स्कूल नहीं गया? हाँ माँ, आज मैं स्कूल नहीं गया। लेकिन क्यों? और नहीं जाऊंगा माँ। क्या तो स्कूल नहीं जाएगा? आखिर क्यों नहीं जाएगा? अरे नहीं, आज से पहले को जाऊंगा मैं। क्या कहा? आज तो पढ़ने नहीं जाएगा? नहीं पढ़ूंगा। या भगवान, ये सब सुनने से पहले मेरे प्राण क्यों नहीं निकल गए? अरे आज तक मैं तुझे ही सोचकर पलती रही। अरे मैंने तेरे लिए इन लोगों के घर में कपड़े धोए, बर्तन धोए। अरे न जाने क्या क्या करके मैंने तुझे नहीं पाला। यही सोच के पालती रही कि मेरा पति शराबी है। अगर मेरा बेटा पढ़ लिख कर कोई छोटी मोटी नौकरी पा जाएगी तो मेरी जिंदगी का सहारा होगा। नहीं बनना है मुझे माँ। क्या? पापा की तरह मैं भी शराबी बनूंगा। क्या? मैं भी शराब पीऊंगा माँ। पापा की तरह बनेगा? हाँ। नहीं पढ़ना पड़ेगा? हाँ, शराब पीऊंगा। पढ़ने नहीं जाएगा? नहीं पढ़ूंगा माँ। और तुझे इसको आज तूने मेरे सारे अरमानों पे पानी फेर दिया। तूने ये नहीं सोचा कि मेरे लिए मेरी माँ क्या क्या की, और आज तू कहता है कि मैं पापा की तरह बनूंगा, शराब पीऊंगा। और तुझे इसको हर जाना तुझे कि खाना
लाज, आज तूने मुझे अपने ऊपर हाथ उठाने पर मजबूर कर दिया है। ये बकुल, ये मैंने क्या किया? ये जो हाथ आज तक अपने बेटे के ऊपर नहीं उठे, आज इन हाथों से अपने बेटे को मैं क्या करूं? अगर विद्यालय जाता हूँ तो हाफिज के लिए मुझे गुरुजी मारते, और जब घर आता हूँ फीस के लिए पैसा मांगता हूँ, हम पापा और मेरी माँ मुझे मारते। नहीं, इससे अच्छा है कि मैं इस घर पे नहीं रहूंगा। मैं इस घर को खुद छोड़ के चला जाऊंगा वापस कभी। रुक जा मेरी लाल, आज तो घर छोड़ के जाना चाहता है ना? जाने ही रहना मुझे इस घर पे। चला जब मैं तुझे नहीं रोकूंगी, लेकिन जाने से पहले अपने सभागन माँ के ऊपर एक एहसान करता जा। मैंने तुझे बचपन से पाला, क्या अपने माँ के ऊपर एक एहसान नहीं कर सकता है? क्या है माँ, चला जब मैं तुझे नहीं रोकूंगी तो घर छोड़ के जाना चाहता है, नहीं रहना मुझे इस घर में। लेकिन जाने से पहले अपने सभागन माँ को बाजार से एक जहर की पुड़िया ला ताकि तेरे जाने के बाद मैं उस जहर को खाकर मर जाऊं। मुझे नहीं मालूम। आखिर तेरे जाने की बात में जिक्र क्या करूंगी? मैं तो कब की मर गई होती। ऐसे मत बोल माँ। लेकिन आज तू कहता है मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा। अरे मैं कब के मर गई होती। मैं तो यही सोच के जी रही थी कि मेरा पति शराब पीता है, मुझे मरता है। अरे एक दिन मेरा बेटा बड़ा हो जाएगा और पढ़ लिख कर कोई छोटी मोटी नौकरी पा जाएगा तो गरीबी के दिन दूर हो जाएंगे। अरे आज तक मैं तुझे देखकर जिद्दी आई, तेरा सहारा लगा के जिद्दी आई। अगर तू ही चला जाएगा तो बता मैं किसके लिए जीऊंगी? मुझे अगर तू चलना चाहती हो कि क्यों मैं ये घर छोड़ के चला चाहता हूँ? क्यों? अरे यार मैं पापा के पास गया, माँ पिताजी मुझे 100 रुपए फीस के लिए दे दो। पापा ने मुझे पैसा नहीं दिए माँ। पापा मुझे बहुत मारे माँ। और बोले तू आज से पढ़ने के लिए नहीं जाएगा। इतना बड़ा मार्केट है, तू काम करेगा और जो भी पैसा पाएगा ठेके जाएगा, वहां से शराब लेकर आएगा। एक साथ तो और मैं बैठकर शराब पिएंगे। बोल मैं क्या करूं? मेरे जीते जी ऐसा कभी नहीं हो सकता है। क्या तू इसीलिए घर छोड़ के जाना चाहता है? हाँ, फीस जमा करना ही ना, मुझे फीस जमा करना। अगर वहाँ पैसे विद्यालय में नहीं देता हूँ तो आप मुझे गुरुजी बहुत मारते हैं माँ। मेरे लाल तुझे फीस जमा करना है ना? हाँ माँ। मैं गांव की तरफ घूम रही थी तो इन लोगों ने मेरी मदद किया और मेरे पास 100 रुपए। इन पैसों को छुपाने के लिए न जाने मैंने कितने माल सही स्कूल में जाकर अपनी फीस जमा कर देना। लेकिन कभी मुझे छोड़ के मत जाना, क्योंकि तेरे बिना मैं नहीं जी सकती।
अरे तेरे लिए मुझे कुछ भी करना पड़े मैं करने के लिए तैयार हूँ। अगर मुझे तेरे लिए अपनी जान भी न्यौछावर करनी पड़े तो मैं जान भी न्यौछावर कर दूंगी, लेकिन मैं कभी अपने बच्चे को रोता हुआ नहीं देख सकती हूँ। माँ अरे तू कितनी माँ रे माँ। हाँ बेटा। अरे तू जैसी माँ भगवान इस संसार में सबको माँ दे। हाँ बेटा बड़ी भोली माँ। इन पैसों को छुपाने के लिए मैंने बहुत बार सही, लेकिन तेरे लिए सब कुछ कुर्बानी मेरे लाल। अगर तू ही नहीं रहा तो मैं इन पैसों का क्या करूंगी। अरे तू मेरे लिए कितना कष्ट उठाती है माँ, तू बड़ी भोली है। अरे तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है हो माँ, ओ माँ, ओ माँ, तो कितना भोला है, तो कितना प्यारा है, प्यारा प्यारा और अगर श्रीमान हमारे नरेश दिवाकर जी की ओर से 200 रुपए कमेटी के लिए चंदा, और उन्हीं के साथ साथ आ गए मुकेश आजाद जी यही चकीवा से 10 रुपए बेटे के लिए, 10 रुपए माँ के लिए, दोनों के लिए 10-10 रुपए स्पेशल दे रहे हैं। महान दया होगी। चल स्कूल जाने की तैयारी कर और स्कूल में फीस जमा कर। दरबारी लंबारी जी, जिस काम के लिए तुझे मैं सौंपा, हाँ वो काम पूरा किया या नहीं? वो कमवा है लंबारी जैसे तुम आदेश दीने तैसे में धाई के हाउ के दीने। क्या? अरे फोनवा है हो तो मेरे दोस्त रजीश सिंह ने क्या कहा? वो कहा बस हम सवेरे 9 ने 10 बजे तक आ जा।
सुबह 10:45 हाँ 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 पक्का वादा किया था। 10 तो बज गए पे माबे पौने नहीं बजे हैं। अगर मेरे दोस्त ने मेरा फोन पाया है और उसे मालूम हुआ है तो अवश्य आएगा। और बोलो अरे कैसे से आए हो मेरे सर। और बुलवाए के समाज से आरे हो मेरे सरकार। और कौन और जरूरी पड़ गया और सब करो। मेरे दोस्त बोले धर्म साहब जिस काम के लिए मैंने तुम्हें याद किया, हाँ कह दूं अरे कहो क्या बात है। और भीमा मेरे दोस्त और भीमा को जानते जो अरे पीता शराब हो जो भीमा इस वक्त हरदम नशे में रहता है। आ रहा गए श्रीमान लाल बाबू 4 छाड़ी से उनकी ओर से 11 रुपए आ रहा है। महान दया होगी। अगर एक बार उसकी दुल्हन मधु को मेरे इस हवेली में किसी प्रकार से पहुंचा दोगे तो समझो तुम्हारे दोस्त भूप सिंह का सपना पूरा। देवनवा यार भीमा की बीबी बहुत खूबसूरत है काहे। अब मैं उसके भीतरे थोड़ी घुसा हूँ साहिब। चल कोई बात नहीं। अरे वहाँ जाने के लिए इसको लेने के लिए कुछ तो खर्चा पानी चाहेगा। यार मैं तो सोचा आप भूल चुके हो। और फिर आ गए लाल बाबू जी झाड़ी रामपुर से भैया जी की ओर से फिर 11 रुपया आया था। महान दया होगी। कुछ खर्चा पानी हमको भी चाहिएगा। इससे बात का थोड़ा अभी बात करता हूँ सर। अरे ठाकुर साहब जय हिंद। बोलो दीवान जी। देखिए वैसे आप जानते हैं कि सुबह के अभी 10 ही बजे हैं और हम लोग भोजन करके नहीं आए। चिंता मत करो। और आपका इतना बड़ा काम निकालेंगे तो भूखे पेट काम कहाँ होगा। राय दरबारी समझ गए ना काम का। समझ गए लंबा समझी थी साहब जमुआई बहु आवती तुम साहेब। क्या बे ये क्या कर रहा है? अरे साहेब चाय नाश्ता वहाँ भर के रखा है। अरे साहेब ऐसे लाई के चली थी तो गिर जाते। ला निकला। ऐसे रुपया मिले तो जल्दी से 5 लाख। मेरे दोस्त रणजीत सिंह, अगर मेरा काम किसी प्रकार किसी बहाने से हो गया तो ये तो सिर्फ नजराना है। इसी प्रकार की गड्डी का गड्डी गड्डी का गड्डी गड्डी का गड्डी गड्डी का गड्डी। अरे कितनी गड्डी दोगे? गड्डी गड्डी तुम उसका चाहिए उतना दे। हाथ क्यों लगा रहे थे?
ठाकुर साहब साले 102 धारा लगा फेल दूंगा। हाथ नहीं टच करना। जवान जी कोई बात नहीं है। अरे हाथ लगा रहा सर। अरे ऐसा होता है कभी कभी। ठाकुर साहब आप बिल्कुल चिंता मत करें, मैं यूं गया और यूं आया, इसको लेकर के मधुआ को तुम्हारे कदमों में डालूंगा। जवान जी सर आइए आइए सर। ठाकुर साहब समझिए काम हो गया। हाँ साहेब, काम कर दे हमारे लंबारी का। अरे तुम्हारे काम तो शाही सरवारी जी साहब, जो बाकी व्यवस्था है वो तुझे करना होगा। बाकी व्यवस्था ड्रिंक, अच्छा सजावट, ड्रिंक यानी सजावट, आपका रूम सजाना है। रूम सजाना है, वहाँ तरह तरह के फल, मीठा, हर चीज से समझ गए ना। अरे जब दारू पियो तो मीठा की कहा जरूरत थी सर। उसके लिए अच्छा हाँ वो के लिए ठीक, मैं सारी व्यवस्था कर दूंगा। और मैं चल रहा हूँ क्योंकि चलो चलो चलो, हम व्यवस्था करी थी, तुम्हारे पीछे लाग क्या बताऊं, जब से मेरे पति घर के सारे बर्तन लेकर गए अभी तक वो वापस नहीं आए। मुझे तो ये सोच के डर लगता है कहीं वो 24 घंटे शराब के नशे में रहते, कहीं उनके साथ कोई अनहोनी न हो जाए। हवलदार जी चलती हूँ, थोड़ी देर इंतजार करती हूँ, अगर नहीं आते तो उन्हें मैं खुद ढूंढने जाऊंगी। गाड़ी में बैठिए, आइए चलते, आइए सर। हवलदार, ओए हवलदार, ये हवलदार अपना बहुत मक्कारी कर रहा है इस समय। देखिए बाइक किधर किसकी लगी है, चालान काट इसमें का, चालान काट। आइए सर। हवलदार, ये कौन बैठे, इनको गाड़ी में लाद ले चल थाने। शांति से बैठ रहे, लड़ाई दंगा किए 20 लठ लगाऊंगा। सर यहाँ आवाज लगाते कौन है पूछ लेते हैं, कहाँ पड़ेगा घर। अरे यहाँ कौन है, इस घर में कौन है? अरे नमस्ते साहब। नमस्ते। अंदर आ जाइए। सर अंदर बुला रहे हैं। साहब क्या बात है, हमसे कोई गलती नहीं हो गई? पहले ये बताओ तुम्हारा क्या नाम है? हमारा नाम मधु है। सर इसका नाम मधु है, फिर अड्डे में खड़े हम लोग दोनों। सर। अरे तो साली बड़ी खूबसूरत है रे। साहब पता नहीं कौन आटा की चक्की खाता। बदतमीज कहीं का, इसको बुला तो थोड़ा। सर ये आ गई, क्या बात है साहब? आ गई चुमकारे से। क्या तुम्हारा नाम है? मेरा नाम मधु है। तुम्हारा नाम मधु है? जी साहब। और तुम्हारे पति का क्या नाम है? उन्हें लोग भीमा शराबी के नाम से जानते हैं। जवान जी जी सर। तुम्हारा नाम मधु है जी और तुम्हारे पति का नाम भीमा है। जी साहब। पर मधु क्या बात है? बहुत बुरा हुआ रे। क्या हो गया साहब? बहुत बुरा हुआ। क्या हो गया? अरे तेरे पति का एक्सीडेंट हो गया। क्या? हाँ। मेरे पति का एक्सीडेंट? हाँ मधु, मेरे पति कहाँ है? अरे तेरे पति ठाकुर साहब के हवेली के सामने बार के लिए मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मुझे मेरे पति के पास आजा। हमरे साथ चल। हवलदार